देखिए 12th का एक टॉपिक और है हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये हैलोजन हैलोजन का चैप्टर का एक टॉपिक है। इसको हम लोग बोलते हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एंड बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ये केमिकल प्रॉपर्टी का टॉपिक है। हैलोजन हैलोजन में हैलोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम SN1 पहले देख रहे हैं। SN मतलब यूनिमोलिकुलर, मतलब एक मॉलिक्यूल लिया हमने RX। फर्स्ट स्टेप स्लो होगी, आपका जो है क्लीवेज होगा, यहाँ पे क्लीवेज होगा तो बनेगा आपका कार्बोकैटायन और आपका नेगेटिव जो हैलाइड है वो रिलीज होगा। ठीक है, ये स्टेप हमारी स्लो स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन हमारा रहेगा, ठीक है, इस कार्बोकैटायन पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, मतलब हमने OH को लिया यहाँ पे। ये रिएक्शन फास्ट होगा। कार्बोकैटायन पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, हमारा क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। हमने यहाँ पे रेट लिख दी। रेट हम लोग हमेशा जो है वो रिएक्टेंट से लेते हैं, तो हमारी जो रेट क्या हो जाएगी? K इक्वल हो गया हमारा RX। ठीक है, फर्स्ट स्टेप स्लो होगी, सेकेंड क्या होगी? फास्ट होगी। पहले क्लीवेज करो, कार्बोकैटायन बनाओ, कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। ये जो हमारा कार्बोकैटायन है ये सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है ना। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हमारे पास किसकी होती है? 3 डिग्री। यदि आप यहाँ पे जो है 3 डिग्री ले रहे हैं, डार्कनेस हमने यहाँ क्या लिया? यहाँ पे 3 कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, हैलाइड जुड़ा हुआ है ना। हमने 3 डिग्री लिया। स्लो स्टेप होगा, कार्बोकैटायन बनेगा हमारे पास में, हैलाइड हमने रिलीज कर दिया। अब यहाँ देखिएगा टर्शरी कंपाउंड है, तो हमारा कार्बोकैटायन का टर्शरी है। अब ये जो कार्बोकैटायन का टर्शरी हमारे पास में है यहाँ पे, है ना, तो ये देखिए इसके ऊपर जैसे ही यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा तो क्या बनेगा हमारा? ये अल्कोहल बनेगा, टर्शरी अल्कोहल। कौन सा बनेगा हमारा? ये टर्शरी अल्कोहल। ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है 3rd डिग्री पे। एक्चुअल में क्या है, ये जो हमारा अटैक है, हमेशा ध्यान रखना, ये फर्स्ट जो हमारी SN1 रिएक्शन का अटैक होता है ये फ्रंट साइड से होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रंट साइड। अभी हम जब आगे देखेंगे ना तो उसमें हम दिखाएंगे कि बैक साइड से अटैक हो रहा है ना। एक और चीज़ है कि इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती है, हमारी सीधी 2 स्टेप का रिएक्शन है ना। हम लोग क्या बोलेंगे कि SN1 रिएक्शन में ना तो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है हमारे पास में, ना ही जो है इसके अंदर हम लोग स्पेशली जो है ये कोई स्टेट बना रहे हैं, मीडिएटर बना रहे हैं। डायरेक्टली हमने कैटायन बनाया है, कैटायन पे हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमने फ्रंट साइड से किया हुआ है। फास्ट रिएक्शन होगी, हमारा जो है वो एवरेज बन जाएगा, है ना। हमने बोला कि 3 डिग्री पे सुटेबल होता है, हमने इसका ऑर्डर लगाएंगे तो ऑर्डर क्या बनेगा? इसका 3, 2, 1 इसका जो है ऑर्डर बन जाएगा। अभी हम आगे देखते हैं। अब SN2 में देखिएगा, SN2 में क्या कर रहे हैं? हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ये RX एक मॉलिक्यूल हो गया, एक मॉलिक्यूल हमारा न्यूक्लियोफाइल हमने OH ले लिया। हम रिएक्शन स्टार्ट ही 2 मॉलिक्यूल से कर रहे हैं, है ना। तो रिएक्शन कैसी होगी? SN2 होगी बायोमोलिकुलर। फर्स्ट हमारा जो होगा स्लो स्टेप होगा, हमारे पास में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, मतलब तीनों एक साथ आके जुड़ गए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट ना। ये कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय तुरंत क्या करता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ देखो अल्कोहल किस ओर से आ रहा है? पीछे की साइड से, बैक साइड से अटैक हो रहा है ना। भले अभी ट्रांजिशन स्टेट बनाई है, इसने जुड़ गया है। अटैक कहाँ से हुआ है? हमारा बैक साइड से हुआ है। फास्ट होगा तो क्या बन जाएगा हमारा? ROH बनेगा और X बनेगा, अल्कोहल बनेगा और X बनेगा, हैलाइड निकल जाएगा। एक्चुअल में ट्रांजिशन स्टेट डायरेक्टली हो रही है, इसको हम एक ही स्टेप रिएक्शन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि लगातार चल रही थी, हमने स्टेप फिर से नहीं उठाया है। यदि हम रिएक्टेंट या फिर से उठा करके फिर से स्टेप डालते तो वो 2 स्टेप में होती है ना, जैसे हमने SN1 में किया था। लगातार चलती है तो उसको हम लोग सिंगल स्टेप मानते हैं। रेट लिख दी हमने, रेट इक्वल कितना हो गया? K हो गया, RX हो गया और कितना हो गया? OH हो गया। इसका एग्जाम्पल हम लोग 1 डिग्री पे लेते हैं। 1 डिग्री के लिए सुटेबल होता है ये। हमने यहाँ पे क्या लिया? CH3 लिया हुआ है, Br है, मैथिल ब्रोमो आपके जो हमने ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ना, तो CH3 के साथ में Br है। ये हमारा आपका जो न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके अटैक कर रहा है, दिख रहा है आपको? ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कहाँ से अटैक आके कर रहा है? कार्बन पे आपके पीछे से आके अटैक कर रहा है, तो ये बैक साइड अटैक हुआ। SN1 में क्या था? फ्रंट साइड अटैक था। Br हमारे पास में यहाँ से रिलीज होने का काम करेगा स्लो स्टेप पे। पहले हमने ट्रांजिशन स्टेट बना दी, यहाँ से ये Br हो गया। ये हमारा जो डैश बॉन्ड से हमने OH को बता दिया, ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, फास्ट होगा, तुरंत हमारा अल्कोहल बनेगा, मैथेनॉल बन जाएगा, Br जो हमारा बाहर निकल जाएगा। OH फ्रंट से आपके जो बैक साइड से आके अटैक कर गया है, अटैच्ड हो गया है। हम लिखने में लेकिन CH3 OH ही लिखते हैं, है ना, लेकिन हम अटैक जो हुआ है उसका कहाँ से हुआ है? बैक साइड हुआ है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हमारे पास में है। हमने न्यूक्लियोफाइल को जो डायरेक्टली जो है 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन स्टार्ट करी और हमने अल्कोहल बना लिया।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, ओके। ये हमारे हेलो एल्केन हेलो एरीन में एक टॉपिक है। न्यूक्लियोफिलिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेट बेड के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है आपके। और ये जो माइनर से चीज़ें जो हैं बीच बीच की, फ्रंट अटैक, बैक अटैक है ना, स्लो स्टेप, ट्रांजिशन स्टेट, ये CBSE के लिए भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।